नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी श्रृंखला में हम तुला राशि की चर्चा करने वाले हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है। इसमें हमने लिखा है जाते जाते, मतलब बकरी की स्थिति अब खत्म होने वाली है। 15 नवंबर तक रहेंगे ये बकरी, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो बकरी ग्रह का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए इस श्रृंखला को चलाना या श्रृंखला को बताना जरूरी है। और शनि को क्यों देखते हैं? क्योंकि शनि सूर्य का 30 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। जिस राशि में बैठा होता है उसी राशि में आने के लिए उसे 30 वर्ष लगते हैं। तो एक राशि पर ये 2.5 वर्ष रहता है और इसको पापी ग्रह माना गया है। ये नैसर्गिक, इन चीज़ों को समझना होता है कि स्वभाव कैसा होता है ग्रह का। तो इसका स्वभाव जो है वो पापी ग्रह कहा गया, असुर ग्रह कहा गया है। ग्रह के कारकत्व क्या होते हैं? तो शनि के पास ये आयु का कारक कहा गया है, ये मेहनत परिश्रम का कारक कहा गया है, ये संघर्ष का कारक कहा गया है, ये नौकर चाकरों का कारक कहा गया है, ये धैर्य का कारक कहा गया है, ये न्याय का कारक कहा गया है। ये सब इसके पास, ये सारी चीज़ें इसके क्षेत्र में आती हैं, इसके कंट्रोल में है ये सारी चीज़ें। यदि आप न्याय पे चलोगे तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, न्याय के विरुद्ध जाएंगे तो आपको तपा देंगे। ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारी ये श्रृंखलाएं हैं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, जानकारी देने के लिए है। ज्योतिष काम ही यही करती है कि आपका मार्गदर्शन हो। यदि आप ज्योतिष के बारे में जिज्ञासु हैं, सीखना चाहते हैं और इसे जानना चाहते हैं, तो फिर इसकी जिज्ञासा के लिए आप मेरी 100 वीडियो देखिए। जो ये कार्यक्रम चल रहा है इनको समझ पाओगे आप। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो दिया है आपको, इसलिए दिया है कि आप इसका लाभ उठा सकें। बहुत से जो दर्शक हैं मेरे प्रशंसा करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं और कहते हैं कि आप एक अध्यापक की तरह से, क्योंकि अब तो मैं सीधा आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ सीधा क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे पहले पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ उसके बारे में। तो इसलिए अब मैं ये नहीं समझता कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताऊँ। जिन्होंने 100 वीडियो देख ली वो ऐसे ही समझ लेंगे कि क्यों निगाह में आ जाती है पत्रिका, कौन सा घर होता है, तीसरा कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, 8वां कौन सा होता है, 12वां, ये सब समझ पा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं एक अध्यापक ही रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ मैं, तो मैं उसी चीज़ को लेकर के चल रहा। जब मैंने वैतनिक रूप से छात्रों का मार्गदर्शन किया, आज मैं इस ज्योतिष के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उनका जितना लाभ हो सके वो मैं अपने चेष्टा कर। मेरा ये कोई व्यवसाय नहीं है कि मैं, एक हॉबी हो गई है मेरा, एक यही प्रोफेशन मानिए कि मुझे पढ़ाने की और पढ़ने की आदत है। मैंने इसके कोर्स किए, मैंने पैसा खर्च किया इसमें, लेकिन मैं आपके लिए फ्री सिखा रहा हूँ, इसका लाभ उठाना चाहिए। और ज्योतिष में जो मिथ्या बातें आ गई हैं, क्योंकि ये वेद है और वेद में मिथ्या बातें नहीं होती, तो उन मिथ्या बातों से बचाने के लिए, ज्योतिष की गरिमा को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए ये मेरा प्रयास है। और मेरे जैसे लोग जो ज्योतिष को चाहते हैं कि ये जिंदा रहे, इसमें पाखंड ना आए, इसलिए हम लोग आपके लिए ये परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसको बनाने में समय भी लगता है और परिश्रम भी करना पड़ता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक जितना आप करेंगे हमारा एक मनोबल बढ़ता है।
शेयर आप इसको करेंगे, शेयर तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज्योतिष के प्रति रुझान ना हो, लेकिन दूसरे आपके मित्र उसमें रुझान रखते हैं तो उनको लाभ हो। जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए लाभ हो, आपके लिए भी लाभ हो। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे संपर्क करिए, और यूट्यूब पर ही आप संपर्क करेंगे, मैं वहाँ आप अपना प्रश्न भेजेंगे तो वहाँ रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप पर मैं आपके लिए जवाब दूंगा। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं देता। जो लोग मेरे लिए फेसबुक पर अपने डिटेल डालते हैं, मैं वहाँ बात नहीं कर पाता होता हूँ। तो इसलिए आग्रह है आपसे कि मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब पर ही बात करें। कमेंट्स में अवश्य बताएं। उपचार भी बताऊंगा, बहुत आसान उपचार होते हैं, आसानी से कर सकोगे। मैंने बताया 30 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा पाते हैं तो 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। तो शनि और पापी ग्रह कहे गए हैं, इसलिए शनि को जानना, इसलिए इससे लोग डराते हैं। तो शनि डरने का ग्रह नहीं है, अपने आप को बदलने का। वो कहता अपने आप में बदलाव डाल लो, आप न्याय के रास्ते पर चलो, अपने माँ बाप की सेवा करो। बुजुर्ग हैं आपके, बुजुर्ग ही होता सभी। तो ये कहता है कि जो आपसे स्थिति में, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं आपसे, उनकी आप सेवा कीजिए, उनका भला कीजिए, तो मैं प्रसन्न हूँ आपसे और आपके लिए फल दूंगा, जमीन से आसमान में पहुंचाऊंगा। इनके अंदर जो डिले करने की जो आदत है, देरी से देने की आदत है, वो इसीलिए मालूम पड़ता है कि देरी से दिया, क्योंकि वो तब तक तुम्हें तपाते हैं, आपसे इतना संघर्ष करा देते हैं कि आप होपलेस हो जाते हो कि मैंने इतना किया और उसका रिजल्ट नहीं मिला, और मिला तो कब आके मिला, जब मैं खुद बुढ़ा हो गया। यही काम है शनिदेव। तो देखते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब ये राशि पर आधारित है और लगन से भी आप इसको देख सकते हैं। जिन जातकों की तुला राशि है या तुला लगन है, नंबर 1 पहले भाव में यदि 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी तुला लगन है। यदि चंद्रमा 7 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी तुला राशि है। अब तक आपके लिए शनिदेव क्या प्रभाव दे रहे थे? आपने संघर्ष, मेहनत, परिश्रम बहुत किए और आपके मेरे पास कमेंट्स भी आए, मैंने आपको जवाब दिए। आज बात करते हैं कि जिस समय ये रेट्रोगेट हुए थे शनिदेव, उस समय ये 25 डिग्री पर थे। वृद्धावस्था मानी जाती है 25%। बुढ़ापे में आदमी कितना सहयोग कर पाता है अपनी क्षमता के आधार पर। अब इनकी स्थिति प्रौढ़ावस्था में और कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में आने वाली। 1 सितंबर 2024 से ये 21 डिग्री पर आ गए। जो हमने टाइटल में लिख रखा है ना, जाते जाते शनि क्या देने वाले हैं आपको, उसकी बात हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? वो मार्गी की तरफ जा रहे हैं। अब वो मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। तो ये स्थिति इस समय उनकी प्रौढ़ावस्था है, और प्रौढ़ावस्था में वो पूर्ण फल देंगे, 100% फल मिलेगा। यदि आपकी लगन राशि के आधार पर शुभ है तो शुभ फल देंगे, और अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। अब इस बात को भी जब ही समझ पाओगे जब उन वीडियो को देख लोगे आप, कि कौन कौन सी राशि में, कौन कौन सी लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, कौन कौन से मारक होते हैं। सब चीज़ बहुत बारीकी से बता चुका हूँ। इसलिए बार बार कहता हूँ कि उन वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत से लोग तो इतना पैसा लेकर के ऑनलाइन उस पर पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको फ्री कोर्स दिया है निस्वार्थ, क्योंकि ज्योतिष की गरिमा बनी रहे, ज्योतिष का मान सम्मान बना रहे। मेरा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं। मैं तो आप लोगों की सेवा में, इसके माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आशा करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए, लगन वाले जातकों के लिए
शनिदेव योग कारक होते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, योग कारक श्रेष्ठ फल देने वाले। और ये कहाँ के स्वामी होते हैं? ये चौथे भाव के और पांचवें भाव के, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। पारस्परिक सिद्धांत में जो ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के या केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का कहीं इन्हीं भावों में, अच्छे भावों में यदि युति बनती है तो वो योग कारक हो जाते हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाते हैं, आपको जमीन से आसमान पर पहुंचाने वाले हो जाते हैं। एक ही ग्रह आपको आसमान में पहुंचा देता है। यही चीज़ तो ज्योतिष से देखते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको पहले वीडियो में जो हमारी चल रही है श्रृंखला कि ज्योतिष को कैसे सीखें, उसमें आप देखिए। इनका मैंने बताया आपको। पहले हम क्या देखते हैं? ग्रह का कारकत्व देखते हैं कि उसके अधीन कौन कौन सी चीज़ है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन चीज़ का वो मालिक है। तो हमने बताया आयु का है, उम्र का है, संघर्ष का है, परिश्रम का है, मेहनत कराता है आपसे, धैर्य भी दिलाता है आपको, धैर्यशाली बनाता है आपको, गंभीर बनाता है आपको। ये सब चीज़ शनिदेव देते हैं। आलसी भी बनाता है, आलस भी देता है यदि बिगड़ी हुई स्थिति में। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। अब देखते हैं कि ये बैठिकाएं तात्कालिक स्थिति क्या है। तात्कालिक स्थिति आपके पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छा माना गया है। पांचवा भाव होता है आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा, लव रिलेशन, गर्भ। पंचम भाव से देखते हैं। शेयर मार्केट पंचम भाव से देखते हैं। जुआ सट्टा शेयर मार्केट इससे पंचम भाव से देखते हैं। अब वहां शनि बैठ गया, पापी ग्रह बैठ गया, लेकिन वो योग कारक है, आपको श्रेष्ठ फल देगा, बहुत उन्नति तरक्की कराएगा, बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, क्योंकि योग कारक है। अब देखिए पापी ग्रह होने के बावजूद लग्न के अनुसार कैसा हुआ? योग कारक हुआ। तो ग्रह जहां बैठता, कहाँ का फल देता है ग्रह? जहां बैठता है वहां का फल देता है, जिन भावों को देखता है वहां का फल देता है। और जो कारकत्व है उसका फल देता है। और ये फल कब देता है? जब इस ग्रहों की दशा, अंतर दशा आ जाती है, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, सूक्ष्म दशा आ जाती है, तो अपना रिजल्ट ग्रह देता है। ये सभी ग्रहों के लिए बता रहा हूँ, ये कॉमन बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हम शनि की बात कर रहे हैं। तो ये शनि कब देगा? फिर जब इसकी दशा अंतर दशा आ जाएगी और इस समय गोचर कर रहा है पंचम भाव। यदि आपकी पत्रिका में यही स्थिति बनी हुई है तो मित्रों आप समझिए, आप ये कहोगे कि आप तो अच्छा बता रहे हो, हमारे साथ तो अच्छा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये इस समय रेट्रोगेट चल रहा है और युवा अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में है। 100% आपके लिए जो विपरीत फल देता है, उल्टा फल देता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका बुद्धि, विवेक, ज्ञान डिस्टर्ब होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी डगमगाएगी, निर्णय नहीं ले पाओगे, लव रिलेशन आपके खराब होंगे, किसी ने ऐसे आर्गुमेंट कर दोगे वो कहानी आपकी खराब हो जाएगी। बहुत दिनों से चली आ रही थी कहानी, कहाँ जाकर के समाप्त हो जाए कोई पता नहीं। शिक्षा में यदि आप कोई टेक्निकल शिक्षा ले रहे थे, डिप्लोमा कर रहे हैं, आप आगे की डिग्री कोई ले रहे हैं, तो वह बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसमें देरी होगी, कोई न कोई अड़चन होगी, डिस्टर्बेंस होगा, बहुत देरी से रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत परिश्रम आपसे खूब कराएगा, फिर भी रिजल्ट में कमी रहेगी। धैर्य रखिए, धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, डिप्रेशन दे देता है, अस्थिरता दे देता है बुद्धि में। तो आपको
इन चीज़ों का, और यही चीज़ ज्योतिष बताती है, ध्यान रखना। अब ये कहाँ कहाँ देखेंगे, तो ये देखेंगे आपके तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को, 7वीं दृष्टि से आपकी बढ़ोतरी उन्नति लाभ भाव को, और 10वीं दृष्टि आपके धन भाव को देखेंगे, परिवार भाव को देखेंगे। ये चीज़ें आपके सामने बनी रही। इस स्थिति में क्या देखेंगे आप, तो आपके लिए पंचम भाव को इसने खराब किया क्योंकि रेट्रोगेट है। फल ये कहेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। यदि ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब यहां से जब सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन का होता है, दैनिक व्यापार का होता है, रोजंदारी की जो आमदनी का जरिया होता है उसका होता है, लंबी यात्राओं का होता है, पार्टनरशिप का होता है। डिस्टर्ब होंगे सब, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा, मनमुटाव रहेगा, अटैचमेंट नहीं होने देगा। पार्टनरशिप में भी गड़बड़ रहेगी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पर भी। कोई चाहे बेईमानी करे, चाहे कुछ हिसाब किताब में चोरी करे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, मनमुटाव हो जाएंगे। पार्टनरशिप में आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें दिक्कत आएगी, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे, जो आप व्यापार को बदलना चाहेंगे, ये सब चीज़ें देंगे। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के घर पर जाएगी। 11वां भाव होता है बड़े भाई बहनों का, लाभ का, बढ़ोतरी का, उन्नति तरक्की का, प्रमोशन का, और आपकी इच्छा पूर्ति का। पंचम भाव से इच्छाएं देखी जाए, अनंत इच्छाएं उत्पन्न होंगी आपको, ये कर लूँ ये कर लूँ, एक इच्छा मरेगी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन 11वां भाव क्या देता है, इच्छा पूर्ति कराता है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहेगा, आपके बढ़ोतरी में, उन्नति में, तरक्की में बाधक होगा। शनि रुकावटें डालेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। प्रमोशन होना था आपका, हो दूसरे का गया, आपको ईर्ष्या होगी, दुख होगा। ये सब चीजें आपको बड़े भाई बहनों के साथ में भी तालमेल नहीं होगा, उन्नति तरक्की में बाधक होगा। आप अपने व्यवसाय को बदलना चाहोगे, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में ये 10वें घर के और 11वें घर के माने गए हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस होना ही होना है। आपके कार्य क्षेत्र में आप कार्य को, अपने को, जो आप चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप बदलाव चाहेंगे। पिता के साथ में भी अनबन होने की संभावना रहेगी। बॉस के साथ, आपकी जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपके बॉस के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, डिस्टर्बेंस होगा। इस तरह से शनि देव आपके लिए जीवन में यहाँ पर ये देने वाले हैं 1 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, फिर हमारी आगामी चर्चा चलेगी, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 2nd भाव पर जाएगी, आपके परिवार भाव पर जाएगी, आपके वाणी भाव पर जाएगी, आपके कुटुंब भाव पर जाएगी, आपके संचित धन पर जाएगी। ये दृष्टि भी वहाँ जाकर के आपको परेशान करेगी। आपकी वाणी क्रूर होगी, आपकी वाणी दूषित होगी, आपके विचारों में भिन्नता आएगी, मानसिक स्थिति खराब होगी। आपके जो परिवार के, जब आपकी वाणी खराब होगी तो परिवार में डिस्टर्बेंस होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। आपने जो धन इकट्ठा कर रखा था वो धन किसी न किसी माध्यम से, चाहे पत्नी के ऊपर खर्च हो, चाहे किसी के हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे आपका संतान पर हो, संतान आपके धन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। परिवार कुटुंब में डिस्टर्बेंस होगा। आपके जो गंभीरता थी वाणी में, वो गंभीरता खत्म होगी, वाणी दूषित हो जाएगी। दाहिनी आंख पर कोई परेशानी आने की संभावना बनती है। जो धन इकट्ठा कर रखा था वो धन आपने अच्छे समय के लिए किया था, तो अब हो सकता है कि वो धन आपका कहीं न कहीं ऐसे ही निकल जाए, जो मैंने आपको बताया उन आधारों पर। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना है। मित्रों, क्या उपाय करें? जिनकी पत्रिका में शनि जन्म पत्रिका में अच्छे हैं,
वो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन गोचर के हिसाब से कहीं न कहीं शिथिलता लाएंगे। और जन्म पत्रिका में शनि अशुभ प्रभाव में चल रहे थे, तो वो अशुभता और ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। और कहीं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आ गई किसी जातक के, तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करें? बहुत सिंपल उपाय। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का थोड़े से उसमें काले तिल डाल करके दीपक जलाएं। दूसरा, शनिवार के दिन यदि शनि मंदिर आपके पास है तो वहां जाकर के तेल का अभिषेक करें शनिदेव का। प्रतिदिन अपने घर बैठकर या मंदिर में, आपके समय जैसा भी समय हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में बहुत उन्नति, तरक्की और एनर्जी देता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, राहु के प्रभाव को भी समाप्त करता है। राहु केतु का भी प्रभाव यदि दूषित हो रहा है, कहीं परेशानी आ रही है, उसके प्रभाव को खत्म करेगा। और शनि का प्रभाव भी आपके लिए कहीं परेशान कर रहा है, तो उसके प्रभाव को भी कम करेगा। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की हो, ये आप काम कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।